तुम अपने घर में माहौल ऐसा पैदा करो, बच्चों को ऐसी तालीम दो, जब तक के बच्चा कुरान करीम न सीख ले, कुरान करीम उसको पढ़ना न आ जाए, उस वक्त तक किसी और काम में उसको मत डालो। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तारीख ये है कि सबसे पहली तालीम जो बच्चे को दी जाती थी वो कुरान करीम की, नाजरा ही सही, लेकिन नाजरा कुरान करीम भी इंसान की जिंदगी में इनकलाब बर्पा करता है। अगर सही तरीके से नाजरा पढ़ लेना बचा तो उसके दिल में ईमान का बीज पड़ जाता है और फिर आगे वो ईमान का बीज उसको बहुत सी बुराइयों से रोकता है। तो जब तक इस बात का यकीन न हो जाए कि मेरा बच्चा कुरान करीम पढ़ने के काबिल है, उस वक्त तक उसको आगे न भेजो। अब हमारे यहाँ वजीर तक बन गए लोग, और जब उनसे कहा गया कुल वल्लाह पढ़ लो तो कुल वल्लाह पढ़ने नहीं आ रहा। तो वो दर हकीकत ये इसलिए कि हमने हमारे जहन से दीन की तालीम और तरबियत की अहमियत ही खत्म हो गई। हमारे दिल में इसकी अहमियत ही नहीं है कि हमारा बच्चा जो है वो दीन की मालूमात, दीन का इल्म हासिल करे। ना सही, ठीक है, हमने ये नहीं कहते कि आप हर एक को आलिम दीन बनाओ, हर एक आलिम दीन बनना भी फर्ज नहीं कि आप पूरा दरस निज़ामी पढ़ाओ 8 साल, लेकिन अगर कम से कम जो इंसान के जिम्मे फर्ज ऐन है उसका इल्म तो बच्चे को हर हाल में होना चाहिए। और उसके लिए किसी ऐसी दर्जगाह, अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी दर्जगाहें मौजूद हैं जिसमें जो दुनियावी तालीम कहलाती है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पढ़ाई जाती है, और उसके साथ साथ उसको मुसलमान बनाने की भी फिक्र होती है, उसको दीनी मालूमात भी फराहम की जाती है। ऐसी दर्जगाहों के अंदर उसको भेजो। जब तुम खुद ऐसे दर्जगाहों में भेज दोगे जहाँ पर इल्हाद और बेदीनी का चर्चा है, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयद होती है कि तुमने ऐसी जगह भेजा क्यों। और दूसरी बात ये कि अगर फर्ज करो कि कोई बच्चा आपने किसी दरगाह में भेजा, किसी स्कूल में भेजा, वहाँ पर दीन की मालूमात उसको हासिल नहीं हो रही, दीन का इल्म उसको हासिल नहीं हो रहा, तो कम से कम इतना तो कर लो कि अपने घरों के अंदर थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों के साथ ऐसा निकालो जिसमें कुछ दीन की मालूमात बच्चों को फराहम की जाए। कम से कम सीरत तय्यबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा सब मिलकर घर वाले बैठकर थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसमें पढ़े। उस सीरत तय्यबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी भी हैं, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक भी हैं, आपकी मुआशरत भी है, आपके सिखाए हुए आदाब भी हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे बैठकर पढ़े। इसमें क्या मुश्किल काम है। रात को थोड़ा सा वक्त सोने से पहले अपने सारे बच्चों को जमा करके और उसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की कोई किताब पढ़ लो सब बैठ के, तो कम से कम घर के माहौल के अंदर एक ऐसा मदरसा कायम हो जाएगा। और ये असल मदरसा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते बारह कोई बाकायदा मदरसा नहीं होता था, सुबह था जिसमें सहाबे किराम मुख्तलिफ इलाकों से आकर थोड़े से पढ़ गए थे, वो उन्होंने तो अपने आप को खास कर लिया था इसके लिए। लेकिन हर सहाबी का अपना घर खुद मदरसा था दीन का। हर सहाबी के घर में तज़किरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के होते थे, की सीरत के होते थे। उसके नतीजे में जो औलाद पैदा हो रही थी वो औलाद भी सीरत और सुन्नत के सांचों में ढली हुई थी। इसमें क्या मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ 15 मिनट निकाल लो, 15 मिनट रोजाना, और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर मुश्तमिल कोई किताब पढ़ी जाए और पढ़कर बच्चों को उसका इल्म दिया जाए सीरत तय्यबा का। और फिर सीरत तय्यबा के साथ जो बुनियादी जरूरियात हैं दीन की, वुजू के अहकाम, नमाज के अहकाम वगैरह वगैरह, और अखलाक, आदाब, किस चीज के क्या अदब है, खाने का क्या अदब है, सोने का क्या अदब है, बाजार जाने का क्या अदब है, खरीदो फरोख्त का क्या अदब है, ये सारी बातें रफ्ता रफ्ता रोजाना करके अगर 15 मिनट भी रोजाना हर इंसान, हर मुसलमान निकाल ले और अपने औलाद की इस तरह तरबियत करने की फिक्र करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से इनकलाब आ जाएगा। लेकिन चूंकि फिक्र नहीं तो उसकी वजह से ये छोटा सा काम भी नहीं हो पा रहा। और कुरान उसी की तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि तुम सारी दुनिया के ऊपर तनकीद करते हो कि फला जगह ये हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है, सियासी माहौल के अंदर बेचैनी है, इज़्तिराब है, इंतशार है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, तनाज़ात हैं, इन सब की शिकायत तो करते हो, लेकिन खुद अपनी तरफ मुतवज्जे होकर नहीं देखते कि तुम्हारे यहाँ क्या कमी है। अगर तुम फर्ज करो कि मुकम्मल तौर पर इस्लामी अहकाम पर अमल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी औलाद और तुम्हारे घर वाले दूसरी तरफ जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर आयद होती है। अपनी फिक्र करो। और उसका एक आसान रास्ता मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि 15 मिनट निकाल लो रोजाना रात को और अपने घर वालों को जमा करके उसमें सीरत तय्यबा और अहकाम